बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 15, 16 और 17 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा सवाल। तो यहाँ पर सिंपल ये कह रहा है हमें कि यहाँ पर आपने क्या करना है, जो एक्सरसाइज 14 थी आपकी, उसमें जो आपकी गेस्ट लिस्ट थी उसी को लेकर हमने चलना है। और यहाँ पर सिंपल हमने क्या करना है कि एक गेस्ट को निकालना है यहाँ से, फिर उसको एक मैसेज प्रिंट करवाना है कि हमने ये गेस्ट निकल गया है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक न्यू गेस्ट को ऐड करना है और फिर उसके बाद अपने गेस्ट लिस्ट को आपने एक न्यू इनविटेशन भेजना है। ठीक है, ये सारा काम करना है। तो हम चलते हैं यहाँ पर। मैंने पहले से यहाँ पर फाइल क्रिएट की हुई है, देख लीजिए एक्सरसाइज 15 की, और सारी जो इसमें मेन चीज़ें हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट है, वो सब मैंने इंस्टॉलेशन की हुई है, पहले से रेडी की हुई है। ठीक है। और यहाँ से मैंने एक्सरसाइज 14 से ये हमारा जो एरे था वो मैंने यहाँ पर ले लिया है। सही है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमें करना क्या है, सबसे पहले हम काम क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि भाई सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट द नेम। किसका नेम? जो क्या है, इनवाइटेड नहीं है, हु नॉट इनवाइटेड फॉर डिनर। ठीक है, ये लिख दिया। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो हमने यही करना है कि हम, अच्छा यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। क्या करना है, प्रिंट द नेम किसका, जो नहीं है इनवाइटेड। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनाते हैं, उसको हम नेम देते हैं अनेबल अटेंड। ठीक है। उसके बाद हम इसको टाइप दे देते हैं, क्या टाइप है, स्ट्रिंग। अब हमने क्या करना है, हमने अपनी गेस्ट लिस्ट से एक बंदे को निकालना है। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वेरिएबल क्यों बनाया हमने यहाँ पे, ये इसलिए बनाया है कि हमें उस बंदे को मैसेज जो है उसके नेम का प्रिंट करवाना है, उसको एक मैसेज भेजना है। तो उस मैसेज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो वो बंदा हम अभी निकालेंगे, तो वो क्या होगा, जो नेम आएगा निकल के एरे में से, जिस बंदे को हम निकाल देंगे वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, वो इस वेरिएबल में अनेबल अटेंड में स्टोर हो जाएगा। फिर इसके थ्रू हम उसको मैसेज जो है सेंड करेंगे, प्रिंट करवाएंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे गेस्ट लिस्ट। ठीक है, डॉट। अब देखिए यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे स्प्लाइस का मेथड। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हैं, मैंने एरे मेथड पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों के साथ शेयर किया है, वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसके अंदर मैंने ये सारे मेथड सिखाए थे, बताए थे डिटेल में, इसीलिए ताकि जब मैं असाइनमेंट करवाऊँ तो आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हों। अगर किसी ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आसान लफ्ज़ों में समझा देती हूँ कि स्प्लाइस का क्या काम होता है। बेसिकली अगर आपको एरे में से कुछ निकालना है या कुछ ऐड करना है तो उसके लिए आप स्प्लाइस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्प्लाइस मेथड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से निकालना है, तो मैंने लिखा डॉट स्प्लाइस। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कैसे काम करेगा, मैंने आप लोगों को बताया था इसका सिंटेक्स स्प्लाइस का कि क्या होता है, पहले हमें इंडेक्स बताना होता है, सही है, और उसके बाद हमने एलिमेंट बताने होते हैं कि कितने एलिमेंट हम डिलीट कर रहे हैं। तो इंडेक्स यानी स्टार्टिंग पॉइंट बताना होता है कि हम अपने एरे लिस्ट में से कहाँ से रिमूव करना चाह रहे हैं। ठीक है। अब जैसे मैं चाह रही हूँ कि मैं ये जो रहमा है, मैं चाह रही हूँ मैं इसको लिस्ट से निकाल दूँ, ये नहीं आएगी। तो अब मैं क्या करूँगी कि इंडेक्स, अगर हम इंडेक्स के हिसाब से देखें तो इंडेक्स के हिसाब से ये क्या होगा, 0 होगा, ये क्या होगा, 1 होगा, ये क्या होगा, 2 होगा। तो अब अगर मुझे इसे निकालना है तो इंडेक्स की जगह मैं क्या लिखूँगी, 0। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी 0, उसके बाद कॉमा लगाऊँगी। अब मुझे एलिमेंट बताने कि मुझे कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं। तो अब एलिमेंट हमारे पास यहाँ कितने, 3 हैं। ये एलिमेंट 1, ये एलिमेंट 2 है, ये एलिमेंट 3 है। अब मुझे कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं, मुझे तो सिर्फ रहमा को डिलीट करना है, तो यहाँ पर 1 एलिमेंट डिलीट करना है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी सिंपल 1। ठीक है। यानी इंडेक्स 0 से 1 एलिमेंट मैं यहाँ पर रिमूव कर रही हूँ, निकाल रही हूँ उसे। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल 0 को कॉल कर दिया हमने। ठीक है। यानी अब ये जो हट जाएगा तो
जो भी आएगा वो ज़ीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ज़ीरो इंडेक्स पे आ जाएगा वो। अब उसके बाद हमने यहाँ तक काम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको लॉक करवा देते हैं। यहाँ पर हम इसको एक मैसेज हमने देना है, तो हम यहाँ बैकटिक्स यूज़ करेंगे। टेम्पलेट लिटरल, मैंने कहा था जब भी हमें वेरिएबल के साथ कोई मैसेज प्रिंट करवाना होता है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, टेम्पलेट लिटरल्स का मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको क्या है, अनेबल अटेंड, ये क्यों यहाँ पर भैया एरर दे रहा है, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पर गलती कर दी, ठीक है सही है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने ये कर दिया, वेरिएबल लिख दिया। अब मैं यहाँ पर इसको क्या करूँगी, जो भी मुझे मैसेज प्रिंट करवाना है मैं वो लिखूँगी। तो हम क्या मैसेज प्रिंट करवाएं इसको, कि भाई ये नेम आ जाएगा यहाँ इसका, नॉट इनवाइटेड फॉर डिनर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास मैसेज यहाँ इसके लिए, कि हमने कह दिया भाई ये जो भी है रहमा, ठीक है, रहमा नॉट इनवाइटेड फॉर डिनर, हमने ये एक मैसेज लिख दिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम जाएंगे और चेक करेंगे कि हमारे पास रिज़ल्ट में क्या आ रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है। हम लिखते हैं TSC नोड मेन डॉट JS, देखिए क्या लिखा आ रहा है हमारे पास, रहमा नॉट इनवाइटेड फॉर डिनर, ठीक है। यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको अब आगे चलते हैं। अब आगे हमसे क्या कह रहा है, मज़ीद कह रहा है कि भाई अब आपको एक न्यू गेस्ट ऐड भी तो करना है। तो अब पुश मेथड का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। पुश मेथड भी मैंने आप लोगों को एरे मेथड पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बताया था पुश मेथड कैसे काम करता है, उसकी हमने एग्जांपल्स भी देखी थी। तो यहाँ पर हम पुश मेथड यूज़ करेंगे। अच्छा, उससे पहले हम क्या करते हैं, चल के देख लेते हैं इसको, कि अब हमारी जो एरे लिस्ट है हमने उसमें से क्या किया है, रहमा को तो निकाल दिया है हमने। अब जो बाकी हैं हमारे वो कितने रह गए, गेस्ट लिस्ट हम चेक कर लेते हैं। सही है, हम यहाँ पर आए गेस्ट लिस्ट और चेक करते हैं। अब हम TSC नोड मेन डॉट JS, ये देखिए ये तो वही मैसेज आ रहा है जो हमने लिखवाया है, रहमा नॉट इनवाइटेड फॉर डिनर। अब देखिए हमारा जो एरे है उसके अंदर कितने लोग रह गए, दो लोग रह गए, उसामा और अब्ज़ा, ठीक है। पहले कितने लोग थे, 3 लोग थे। अब एक को हम स्प्लाइस की मदद से हमने एक एलिमेंट हमने वहाँ से रिमूव कर दिया। अब कितने रिमेनिंग है हमारे पास, 2 रह गए। अब क्या करना है हमें, इसको हम हटा देते हैं। सिर्फ मैंने आप लोगों को चेक करवाने के लिए कंसोल कराया था कि हमारे एरे में अब सिर्फ 2 लोग रह गए। अच्छा, अब तीसरा काम क्या करना है, हमने करना है पुश, ठीक है। पुश करेंगे हम एक न्यू गेस्ट को, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, गेस्ट लिस्ट डॉट पुश का मेथड, सही है। अब किसको पुश करना है आपने, जो भी बंदा है उसका यहाँ पर आप नाम लिख दें। मैंने कहा मैं अपनी एक फ्रेंड का नेम लिख देती हूँ, मैंने कहा ताइया, सही है। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने कहा मैं ताहिया को लिस्ट में पुश कर रही हूँ। अब दोबारा से हम इसको कंसोल करके देख लेते हैं कि ताहिया उस लिस्ट में गई है या नहीं गई, ठीक है। गेस्ट लिस्ट, अगेन हम जाते हैं यहाँ पर और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, TSC नोड मेन डॉट JS, ये देखिए पहले क्या आ रही थी हमारे पास लिस्ट, उसामा और अब्ज़ा। अब देखिए क्या हुआ, हमारे पास उसामा, अब्ज़ा और ताहिया, ठीक है। पुश क्या काम करता है, पुश जो है हमारे एरे लिस्ट के एंड में एक एलिमेंट ऐड कर देता है। तो इसने क्या किया, एंड में ताहिया को ऐड कर दिया, सही है। और यहाँ पर देखिए जो मैंने यहाँ स्प्लाइस के थ्रू रिमूव करवा के यहाँ पर मैंने 0 लिखा था, तो वो देखिए क्या हुआ कि रहमा की जगह उसके बाद वाले एलिमेंट को उसने इंडेक्स 0 पे रख दिया। यहाँ पर उसामा देखिए अब 0 इंडेक्स पे आ गया, सही है। तो यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेती हूँ,
कोड आप लोगों को आई होप विजिबल होगा, मैंने काफ़ी जूम की हुई है स्क्रीन, ठीक है। अच्छा, अब इसको यहाँ से फिर हटा देते हैं, सिर्फ मैं बताने के लिए आप लोगों को किया था। और अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे मैसेज, प्रिंट आ ओके मैसेज, ठीक है। किसको करना है हमने मैसेज प्रिंट, हमारे जो गेस्ट हैं उनको हमने मैसेज प्रिंट करना है इनविटेशन का, जो अब हमारे एरे लिस्ट में मौजूद हैं अभी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को कि हमें अगर एक एक इनविटेशन सबको जाए, जितने भी हमारे एरे लिस्ट के अंदर लोग हैं इन सबको एक साथ इनविटेशन जाए और अलग अलग जाए, ठीक है, और हमारे पास लिस्ट फॉर्म में आए, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर ईच का मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं गेस्ट लिस्ट डॉट फॉर ईच, और यहाँ पर हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने गेस्ट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे एरो फंक्शन, एरो फंक्शन के बाद हमने क्या करना है, यहाँ लगाने कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, और यहाँ सिंपल हमने इसको लॉक करवा देना है, ठीक है। क्या करवाएंगे हम, यहाँ पर बैकटिक्स का यूज़ करते हैं, हम लिखते हैं कि भाई मैसेज हम लिखते हैं डियर, ठीक है। डियर के बाद यहाँ पर हम अपने वेरिएबल दे देंगे, वेरिएबल क्या है हमारे पास, गेस्ट, ठीक है। यहाँ पर जो हमने नेम दिया है हम उसी को कॉल करेंगे, यहाँ पर मैं दे देती हूँ गेस्ट। अब इस गेस्ट के अंदर क्या होगा, हमारे जो भी एरे लिस्ट के अंदर लोग होंगे वो सारे यहाँ पर एक एक करके कॉल करेगा ये, ठीक है। मैंने लिख दिया डियर गेस्ट, इसके बाद मैं लिखती हूँ यू आर इनवाइटेड टू डिनर, ठीक है। यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब इसको चल के हम देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है हमारे पास, TSC नोड मेन डॉट JS, ये देखिए अब क्या आ रहा है हमारे पास। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि और सही क्लियर नज़र आए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए पहला जो काम था हमारे पास वो हो गया कि जिस बंदे को हमने निकाला था उसको हमने एक मैसेज दे देना है, एक अपडेट दे देनी है कि ये बंदा इनवाइटेड नहीं है डिनर पे। तो हमने लिख दिया रहमा नॉट इनवाइटेड फॉर डिनर, ठीक है। उसके बाद जो हमने एक बंदा ऐड किया अपने पास, कौन था, वो ताहिया थी, हमने पुश करवा दिया। उसके बाद कहा गया कि भाई जितने लोग अब आपकी गेस्ट लिस्ट में मौजूद हैं उन सबको एक एक मैसेज आपने भेजना है, अलग अलग जाना चाहिए सबके पास मैसेज उनके नेम के साथ। तो यहाँ पर मैंने कर दिया मैसेज, तो आप देख सकते हैं तीनों के पास मैसेज चला गया, डियर उसामा यू आर इनवाइटेड टू डिनर, डियर अफजा यू आर इनवाइटेड टू डिनर, डियर ताहिया यू आर इनवाइटेड टू डिनर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जिसको हमने सॉल्व कर लिया है, ये यहाँ पर ख़त्म हो गया हमारा, ठीक है। बहुत आसान सवाल था, ये भी हमने कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। मैंने यहाँ पर पहले से सारी फाइल्स बनाकर रखी हुई हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो बाद में, ठीक है। इसको हम करते हैं CMD कोड स्पेस डॉट VS कोड ओपन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये एक्सरसाइज 16 का जो फोल्डर है वो ओपन हो गया। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सवाल क्या है हमारे पास, नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, ये रहा सवाल, ठीक है। अच्छा, अब इस सवाल में क्या कह रहा है हमें कि यहाँ पर हमें मज़ीद 3 लोगों को इनवाइट करना है कि अचानक से हमारे पास ज़्यादा जगह की अरेंजमेंट हो गई है, स्पेस ज़्यादा हो गया है, तो हम मज़ीद लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। तो क्यों ना 3 मज़ीद लोगों को इनवाइट किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है स्टार्ट विद योर प्रोग्राम फ्रॉम एक्सरसाइज 15, यानी हमने उसी को लेके चलना है। अब क्या मतलब है इससे कि अभी जो उसमें अपडेटेड एरे लिस्ट थी आपकी लास्ट में जिसमें उसामा, अब्जा और ताहिया थे, वही मैं लेके चलूँगी यहाँ पर भी, ठीक है। कह रहा है ऐड अ प्रिंट स्टेटमेंट टू द एंड ऑफ योर प्रोग्राम इन्फॉर्मिंग पीपल दैट यू फाउंड अ बिगर डिनर टेबल, ठीक है। कह रहा है कि जो अभी हमारे एरे लिस्ट में हमारे गेस्ट मौजूद हैं उनको आपने इन्फॉर्म करना है, एक मैसेज करना है उनको कि हमारे पास ज़्यादा जगह की अरेंजमेंट हो गई है, ठीक है। उनको एक एक गुड न्यूज़ देनी है, पहला काम तो हमने ये करना है, ठीक है। उसके बाद हमें सेकंड काम क्या कह रहा है, ऐड 1 न्यू गेस्ट टू द बिगिनिंग ऑफ योर एरे, ठीक है। इसके बाद हमें कह रहा है कि मज़ीद एक गेस्ट, ये काम करने के बाद अपने
जो आपके मौजूदा गेस्ट हैं उनको ये गुड न्यूज़ देने के बाद आपने क्या करना है, आप 3 लोगों को आपने मज़ीद इनवाइट करना है, तो आहिस्ता आहिस्ता आप उनको अपने गेस्ट लिस्ट में ऐड करते जाएँ। तो अब क्या करना है, एक गेस्ट को हमने ऐड करना है, लेकिन कैसे ऐड करना है, बिगिनिंग में ऐड करना है। आपकी जो एरे लिस्ट है उसमें आपने सबसे पहले उसको ऐड करना है, यानी जो उसामा था मेरी लिस्ट में, यहाँ पर मैंने लिया नहीं, अभी मैं लिखती हूँ। तो उसामा से पहले वो जो भी मेरा गेस्ट है वो आना चाहिए। सही है। उसके बाद दूसरा काम हमें कह रहा है ऐड 1 न्यू गेस्ट टू द मिडिल ऑफ योर एरे। ठीक है। उसके बाद कह रहा है एक गेस्ट और आपने ऐड करना है, लेकिन वो मिडिल में होना चाहिए, यानी जो आपके, अब मेरे कितने गेस्ट हो गए, 4 गेस्ट हो गए ना, 3 पहले के थे, एक मैंने अभी यहाँ ऐड किया, उसके बाद 4 हो गए। अब उन 4 के बीच में एक गेस्ट मुझे ऐड करना है। ठीक है। और कह रहा है यूज़ एपेंड टू ऐड 1 न्यू गेस्ट टू द एंड ऑफ योर लिस्ट। ठीक है। कह रहा है एपेंड मेथड को यूज़ करें, जिसकी मदद से आप क्या करेंगे, एक और गेस्ट को ऐड करेंगे अपनी लिस्ट में, लेकिन कहाँ, एंड में। एपेंड मेथड क्या करेगा, जो भी चीज़ आप ऐड करवाना चाहेंगे वो आपकी लिस्ट के एंड में ऐड करेगा उसको। ठीक है। तो पुश मेथड जो है, पुश मेथड भी सेम काम करता है, तो हम यहाँ पर पुश मेथड यूज़ करेंगे। प्रिंट अ न्यू सेट ऑफ इन्विटेशन मैसेजेस 1 फॉर ईच पर्सन इन योर लिस्ट। फिर उसके बाद क्या करना है, एक न्यू इन्विटेशन मैसेज बनाना है हमने और इन सबको भेजना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर काम करना। सबसे पहले यहाँ पर हम बना लेते हैं एरे अपना। ठीक है। क्या था, गेस्ट लिस्ट। इसके बाद हम टाइप दे देते हैं, स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग टाइप थी हमारे पास। और उसके बाद यहाँ पर हम अपना एरे बना लेते हैं, जिसमें पहला नेम था हमारे पास सामा, दूसरा नेम था हमारे पास अब्जा, और तीसरा नेम क्या था हमारे पास, ताहिया। ठीक है। यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। ये वही एरे लिस्ट है जो अभी 15 के एंड में अपडेट हो गई थी हमारे पास, अपडेटेड एरे लिस्ट है हमारी। सही है। उसी को कंटिन्यू रखना है आपने। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमने उनको गुड न्यूज़ देनी है अपने इन गेस्ट को जो मौजूद हैं अभी एरे लिस्ट में, कि भाई हमारे पास ज़्यादा जगह का अरेंजमेंट हो गया है, तो हम उन्हें गुड न्यूज़ देंगे। तो यहाँ पर सिंपल हम कंसोल कर देते हैं। क्या करेंगे, कंसोल, भाई एक मैसेज प्रिंट करवाना है हमने उन्हें, तो हम लिखेंगे ग्रेट ग्रेट न्यूज़ वी फाउंड a बिगर टेबल। सही है। ये हमने मैसेज उनको प्रिंट करवाना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं, देखते हैं ये मैसेज उनको कैसे जा रहा है। TSC नोट मेन .js। देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, ग्रेट न्यूज़ वी फाउंड अ बिगर टेबल। ठीक है। ये एक मैसेज हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। अब उसके बाद क्या करना है, हमने करना है ऐड। ठीक है। हमारे पास यहाँ क्या कह रहा था सवाल में, कि कह रहा है ऐड 1 न्यू गेस्ट टू द बिगिनिंग ऑफ योर एरे। स्टार्ट में ऐड करवाना है हमने। अब जब एंड में ऐड कराना होता है तो उसके लिए तो हम पुश यूज़ कर लेते हैं, लेकिन बिगिनिंग में कराना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये भी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ मैंने, जैसा कि आप लोगों को कहा है एरे मेथड्स आप लोग लाजमी जाके देखिए, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अनशिफ्ट। ठीक है। जब भी आपको अपनी एरे लिस्ट की बिगनिंग में कोई एलिमेंट ऐड करना होगा, उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, अनशिफ्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अनशिफ्ट। यहाँ पर हम अनशिफ्ट मेथड यूज़ करेंगे। तो सिंपल हमने क्या करना है, हमने लिखना है गेस्ट लिस्ट डॉट अनशिफ्ट। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो नेम दे देंगे जिसको हम अपने एरे की बिगनिंग में ऐड करना चाह रहे हैं। मैंने यहाँ पर एक नेम दे दिया। सही है। अब हम चलते हैं, इसको देखते हैं। अब अगर हम यहाँ पे इसको लॉग करें चेक करने के लिए कि हमारी
एरे लिस्ट में क्या हुआ है, कौन ऐड हुआ है, कहाँ ऐड हुआ है, तो हमें क्या दिखेगा, TSC नोड मेन डॉट JS। ये देखिए क्या हो गया, अभी यहाँ पर हमारी एरे लिस्ट क्या थी, ये 3 नाम थे। अभी जो मैंने एक न्यू नेम ऐड किया है वो अनशिफ्ट की हेल्प से क्या हो गया, एरे की बिगिनिंग में आ गया। ठीक है, यहाँ तक हमने ये काम तो कर लिया। अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ तक हम ये काम सारा कर चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है, ऐड 1 न्यू गेस्ट, एक और गेस्ट आपने ऐड करना है, लेकिन मिडिल ऑफ योर एरे, अपने एरे के मिडिल में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा कि किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, स्प्लाइस मेथड यूज़ करेंगे, जो अभी हमने पिछले सवाल में भी इस्तेमाल किया है। स्प्लाइस मेथड क्या करेगा, इसको हम ऐसे कर देते हैं। अच्छा, स्प्लाइस मेथड क्या करेगा, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एलिमेंट्स को डिलीट करने के लिए यानी रिमूव करने के लिए या ऐड करने के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मैं पहले लिखती हूँ गेस्ट लिस्ट, ठीक है, डॉट स्प्लाइस। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं एक मेथड लूँगी मैथ डॉट फ्लोर। फ्लोर का मेथड मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। फ्लोर का मेथड क्या करता है, बेसिकली राउंड ऑफ करता है वैल्यूज़ को। ठीक है, ये हमने नंबर गैसिंग गेम में भी यूज़ किया था, मैथ डॉट फ्लोर, रैंडम, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर चुके हैं वहाँ पर भी। तो अच्छे से हमें आइडिया है कि ये सारी चीज़ें किस काम आती हैं, उन वीडियोज़ में डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल हम लेंगे गेस्ट लिस्ट डॉट लेंथ, क्या हो, डिवाइड हो जाए 2 से। सही है, उसके बाद ये पहले मैं पूरा लिख लूँ फिर आप लोगों को समझाती हूँ। इसके बाद जो भी बंदा, जो भी हम ऐड करना चाह रहे हैं यहाँ पर, उसका हमने नेम लिख देना है। ठीक है, जो भी चीज़ हमें ऐड करनी है, यहाँ पर मैंने उसका नेम लिख दिया। ये जो मैंने नेम लिखा है, ये बंदा कहाँ पर आएगा, ये हमारी जो लिस्ट है उसके मिडिल में आ जाएगा ये नेम। ठीक है, अच्छा अब इसको समझते हैं। यहाँ पर मैंने स्प्लाइस मेथड यूज़ किया है, किस लिए, कि हमें ऐड करना है, ऐड करने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने मैथ डॉट फ्लोर का मेथड यूज़ किया है, और इसकी हेल्प से मैं क्या कर रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ। किसको डिवाइड कर रही हूँ, गेस्ट लिस्ट को। अब देखिए गेस्ट लिस्ट क्या है, यहाँ पर तो 3 शो हो रहे हैं ना एलिमेंट्स हमारे पास, लेकिन एक्चुअल में कितनी गेस्ट लिस्ट के अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। एक ये भी तो है, ये भी तो ऐड हो गया। अभी अगर मैं इसको कंसोल कर दूँ तो आपके पास एरे के अंदर 4 एलिमेंट्स आ रहे होंगे, ये भी आ रहा होगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। ठीक है, तो ये हो गए 4, हमें चाहिए इसके मिडिल में। तो मैंने क्या किया कि गेस्ट लिस्ट डॉट लेंथ डिवाइडेड बाय 2 कर दी, यानी जो मेरी पूरी गेस्ट लिस्ट है, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, डॉट लेंथ, यानी इस गेस्ट लिस्ट की जो लेंथ है, लेंथ क्या है, एलिमेंट है यहाँ पर। एलिमेंट मतलब ये 1 एलिमेंट हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। तो मैंने क्या किया, गेस्ट लिस्ट डॉट लेंथ डिवाइडेड बाय 2, यानी 4 को मैंने डिवाइड कर दिया है 2 से। अब जब ये 2 से डिवाइड हो गया तो क्या होगा, 2 राइट साइड पे चले जाएंगे और 2 लेफ़्ट साइड पे चले जाएंगे, बीच में स्पेस खाली होगा, उस बीच में क्या होगा, हमारे पास ये जो हमारा न्यू एलिमेंट है ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, और मैथ डॉट फ्लोर का मेथड हमने इसके लिए यूज़ किया है। और मैथ डॉट फ्लोर, जैसा कि मैंने बताया, ये राउंड ऑफ करता है वैल्यूज़ को। तो यहाँ पर तो हमारे पास 4 एलिमेंट्स थे, अगर 4 से ज़्यादा हो, जैसे 5 होते, तो 5 को फिर डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसमें पॉइंट्स में वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने मैथ डॉट फ्लोर का मेथड यूज़ किया है, ताकि अगर पॉइंट्स में भी कोई वैल्यू हो तो उसको ये अच्छे से मैनेज कर सके। ठीक है, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको देखते हैं कंसोल करके। हमने लिखा गेस्ट लिस्ट, कंट्रोल J करेंगे। अभी देखें, अभी तक हमारी गेस्ट लिस्ट ये थी 4 लोगों की। अब हम देखते हैं TSC नोड मेन डॉट JS। अब देखिए कितने लोगों की गेस्ट लिस्ट हो गई है, 5 लोगों की हो गई है। यहाँ पर क्या हुआ, मिडिल में कौन आ गया, ये बंदा आ गया जिसका मैंने यहाँ पर नेम लिखा था। सही है, तो यहाँ तक तो हमने ये काम
कर लिया। कहाँ तक कर लिया हमने काम? यहाँ तक ये काम कर लिया, मिडिल में एक बंदे को ऐड कर दिया। अब उसके बाद हमें कह रहा था यूज़ एपेंड टू ऐड वन न्यू गेस्ट टू द एंड ऑफ योर लिस्ट। अब हमें एक आखिरी बंदे को ऐड करना है। कहाँ ऐड करना है? अपनी लिस्ट के लास्ट में, यानी यहाँ पर जो ये ताहिया है इसके बाद उसका नेम आना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? मैं यहाँ पर पुश मेथड यूज़ कर रही हूँ। पुश मेथड भी सेम एपेंड की तरह ही काम करता है, दोनों का एक ही काम है। तो हम यहाँ पर पुश मेथड यूज़ कर लेते हैं, पुश। ठीक है, हम क्या करेंगे? सिंपल हमने लिखना है गेस्ट लिस्ट डॉट पुश, और जिसको हमने पुश करवाना है हम उसका नेम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर नेम लिख दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगी? सिंपल यहाँ पर मैं कंसोल करवा देती हूँ इसको, ताकि मुझे पता चल जाए भाई ये कहाँ पर जा रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर आकर TSC नोट मेन डॉट JS। ये देखिए हमारे पास एक मिनट, अच्छा यहाँ भी कंसोल है तभी ये दो बार आउटपुट दे रहा है। इसको हम हटा देते हैं। अच्छा, अब यहीं से समझ लेते हैं इसको। अब देखिए पहले हमारे पास क्या थे? 5 लोग थे। अब यहाँ पर क्या हुआ? लास्ट में पुश की हेल्प से हमने एक और गेस्ट को ऐड कर लिया है अपने एरे लिस्ट के बिल्कुल लास्ट में। सवाल के मुताबिक हमने उसको बिल्कुल लास्ट में ऐड कर दिया है। अब क्या करना है? जो बिल्कुल आखिरी काम रह गया है इस सवाल में, प्रिंट अ न्यू सेट ऑफ इन्विटेशन मैसेजेस ऑन वन फॉर ईच पर्सन इन योर लिस्ट। ठीक है, हमने सबको अब मैसेज करना है, एक एक सबके पास मैसेज जाना चाहिए। इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देती हूँ। अब हम क्या करते हैं? इसको हम यहाँ से हटाते हैं। सही है। अब हम क्या करेंगे इसके लिए कि हम एक ही मैसेज सब जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जो हमारे पास नेम्स हैं, उनको जाना चाहिए और लाइन के हिसाब से यानी लिस्ट फॉर्म में जाना चाहिए एक एक सेम मैसेज। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फॉर ईच का मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं गेस्ट लिस्ट डॉट फॉर ईच। यहाँ पर मैं इसको नेम दे देती हूँ गेस्ट। हाँ गेस्ट, और यहाँ पर हम इसको, उसके बाद हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और यहाँ पर हम इसको लॉक करवा देंगे। सिंपल क्या करेंगे? एक मैसेज लिखेंगे। हम लिखते हैं डियर। यहाँ पर हम टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमने अपने वेरिएबल लिखना है। क्या लिखेंगे? हम गेस्ट लिखेंगे। ये गेस्ट क्या है? इसके अंदर हमारी पूरी ये एरे लिस्ट आ जाएगी। तो हम यहाँ लिखते हैं गेस्ट। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे यू ऑल आर, ओके स्पेलिंग मिस्टेक, ऑल आर इनवाइटेड टू डिनर। ठीक है, अब हम इसको चल के देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है हमारे पास। नोड मेन डॉट JS, ग्रेट न्यूज़ वी फाउंड अ बिगर टेबल। पहले हमने ये मैसेज एक कर दिया कि भाई हमारे पास ज़्यादा जगह अरेंज हो गई है, ये हमने गुड न्यूज़ दे दी इनको। उसके बाद हमने क्या कहा? उसने क्या कहा था कि आपने सबको मैसेज प्रिंट करना है। जो फाइनल लिस्ट आपके पास होगी गेस्ट की, जिसमें सारे गेस्ट आपके आ जाएंगे, उनको आपने इनविटेशन मैसेज भेजना है। तो यहाँ पर देखिए सबको मैंने फॉर ईच का मेथड यूज़ किया और उसकी हेल्प से मैंने यहाँ पर एक ही मैसेज सबको अलग अलग भेज दिया है। ठीक है, सबके पास इंडिविजुअली ये मैसेज चला गया है इनविटेशन। तो बस यहीं तक थी इसकी रिक्वायरमेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया है। अब इसके बाद जो है हमारे पास रह गया है क्वेश्चन नंबर 17। तो अब वो करते हैं हम। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। अच्छा देखिए, अब मैं क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? यहाँ पर देखिए मैंने वही वेरिएबल अपना एरे जो है वो ले लिया है। जो मेरी अपडेटेड लिस्ट है एरे की, वो सारी मैंने यहाँ पर ले ली है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सवाल पढ़ लेते हैं पहले।
कि क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में हमें कह रहा है श्रिंकिंग गेस्ट लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर करना ये है कि श्रिंक करना है अपने अपनी गेस्ट लिस्ट को, यानी कम करना है। सिर्फ 2 लोग बुला सकते हैं आप। अब जैसे हमने इससे पहले वाले सवाल में एक गुड न्यूज़ दी थी अपने मौजूदा गेस्ट को कि हमारे पास जगह की ज़्यादा अरेंजमेंट हो गई है, हम ज़्यादा लोगों को बुला सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने एक मैसेज प्रिंट करना है। ठीक हो गया कि हम जो है सिर्फ 2 लोगों को बुला सकते हैं, जगह कम हो गई है इस वजह से सिर्फ 2 लोगों को बुला सकते हैं। तो हमने उनको मैसेज क्या करना है, दैट ये मैसेज सेइंग दैट यू कैन इनवाइट ओनली 2 पीपल फॉर डिनर। सिर्फ आप 2 लोगों को बुला सकते हो, ये मैसेज आपने भेजना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, मैसेज प्रिंट करवाना है। उसके बाद गेस्ट रिमूव करने हैं पॉप मेथड यूज़ करके। साथ ही जो सिर्फ 2 लोग बचे हैं उनको क्या करना है, आपने जो लिस्ट के अंदर मौजूद हैं उनको आपने एक मैसेज भेजना है कि वो अभी भी इनवाइटेड हैं। सही है, उसके बाद लास्ट काम आपने क्या करना है कि जो 2 लोग भी आपकी लिस्ट में बच गए थे जिनको आप बुला रहे थे उनको भी आपने लिस्ट से निकाल देना है। और लास्ट में आपने अपनी एम्प्टी लिस्ट जो है आपने जब प्रिंट करना है तो आपकी लिस्ट एम्प्टी होनी चाहिए। सही है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रिमूव द लास्ट 2 नेम्स फ्रॉम योर लिस्ट so you have an empty list. Print your list to make sure you actually have an empty list at the end of your program. ठीक हो गया, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर मैंने फ़ाइल बनाई हुई है, यहाँ पर हमारा एरे भी रेडी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक मैसेज प्रिंट करवाना है। तो हम यहाँ पर आते हैं, कहती हूँ ओके, हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट मैसेज। तो ये क्या मैसेज प्रिंट करेंगे हम लिखेंगे अनफॉर्चुनेटली द न्यू टेबल डिनर टेबल won't arrive, so we can invite only, कितने गेस्ट बोले हैं उन्होंने, 2 गेस्ट। ओके सही है, ये मैसेज हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको चल के देखते हैं। यहाँ पर इसको मैं tsc node main.js ओके, स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, नोड main.js। ये देखिए क्या आ रहा है, अनफॉर्चुनेटली द न्यू डिनर टेबल won't arrive so we can invite only 2 guests। ठीक है, ये मैसेज हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, पहला काम हमारा हो गया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, दूसरा काम हमें क्या कह रहा है वो, अब हमें क्या कह रहा है वो दूसरे इसमें कि भाई हमने पहला काम तो कर लिया, अब कह रहे हैं रिमूव करें गेस्ट को अपनी लिस्ट में से 1 at a time until only 2 names remain in your list। ठीक है, सारे जितनी भी गेस्ट लिस्ट में हमारे लोग हैं सबको आपने जो है निकाल देना है, सिर्फ 2 लोग रहने चाहिए आपके पास। उसके बाद कह रहा है ईच टाइम यू पॉप अ नेम फ्रॉम योर लिस्ट प्रिंट अ मैसेज टू दैट पर्सन लेटिंग देम नो यू आर सॉरी यू कांट इनवाइट देम टू डिनर। ठीक है, पॉप मेथड आपने यूज़ करना है। और फिर यहाँ पर कह रहा है कि जिनको आप निकाल रहे हैं उनको आपने एक एक मैसेज भी उनके साथ जाना चाहिए, उनके नेम के साथ, कि आप उनको इनवाइट नहीं कर रहे। ठीक है, तो चल के देख लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं रिमूव, क्या कर रहे हैं हम, रिमूव गेस्ट फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे गेस्ट हैं उनको हम यहाँ से निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाइल का मेथड यूज़ करेंगे, साथ उसके कंडीशन देंगे। हम यहाँ लिखते हैं वाइल, कंडीशन क्या देंगे हम, गेस्ट लिस्ट डॉट लेंथ क्या हो, ग्रेटर देन 2। अब देखिए इसको पहले समझ लीजिए, यहाँ पर हम 1 मिनट देखिए, हमने कंडीशन लगाई वाइल की,
हमने कहा क्या कंडीशन लगाई हमने, गेस्ट लिस्ट क्या है हमारी, ये है, ये पूरी हमारी क्या है, गेस्ट लिस्ट है। गेस्ट लिस्ट डॉट लेंथ, लेंथ क्या है उसकी, मैंने उस वक्त भी आप लोगों को बताया था, लेंथ जो है इसके एलिमेंट्स हैं, यानी ये एक एलिमेंट हो गया, ये दो हो गया, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः, ठीक है। तो यहाँ इसकी लेंथ क्या है हमारी गेस्ट लिस्ट की, 6 है। कह रहा है गेस्ट लिस्ट डॉट लेंथ ग्रेटर देन 2, ठीक है। यानी गेस्ट लिस्ट की जो लेंथ है अगर वो 2 से ज़्यादा हो, यानी इसके अंदर 2 से ज़्यादा एलिमेंट हो तो क्या हो, अब आगे हम मज़ीद कंडीशन लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ लेट, यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं रिमूव्ड गेस्ट, और साथ हम इसको ओके टाइप देनी है स्ट्रिंग। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, पहले पूरा कंडीशन जो है वो क्रिएट कर लेती हूँ, लिख लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को समझाती हूँ। सही है, यहाँ पर हम ले लेते हैं अनडिफाइंड गेस्ट लिस्ट डॉट पॉप इफ़ की कंडीशन यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिमूव्ड गेस्ट, यहाँ पर हम लिखते हैं इज़ नॉट इक्वल टू, इसके इक्वल नहीं होंगे, अनडिफाइंड लॉग क्या करवाएंगे, एक मैसेज लिख देते हैं, सॉरी ठीक है। अब ये हमारी कंडीशन पूरी क्रिएट हो गई है। अब हम इसको समझते हैं यहाँ पर कि हमने किया क्या है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने वाइल मेथड यूज़ किया, उसके अंदर हमने एक कंडीशन दे दी। क्या कंडीशन दी हमने कहा भाई गेस्ट लिस्ट, ये रही हमारी पूरी गेस्ट लिस्ट, ठीक है। गेस्ट लिस्ट डॉट लेंथ मतलब गेस्ट लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन 2 हो, यानी जो हमारी गेस्ट लिस्ट है अगर उसके अंदर एलिमेंट 2 से ज़्यादा हो तो क्या हो जाए, फिर हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया रिमूव्ड गेस्ट के नेम से, और यहाँ पर हमने कंडीशन लगा दी। अच्छा, यहाँ पर हमने डेटा टाइप देने के बाद यहाँ पर हमने अनडिफाइंड क्यों लिखा है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है ना कि कौन कौन से हम एलिमेंट्स रिमूव कर रहे हैं, हमारे एरे के अंदर कौन कौन है जिनको हम निकाल रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर अनडिफाइंड दिया है। नहीं भी देंगे तो चलेगा, कोई ऐसा मसला है नहीं यहाँ पे, ठीक है। इक्वल टू गेस्ट लिस्ट डॉट पॉप, ठीक हो गया, यानी गेस्ट लिस्ट से क्या करे, रिमूव करता जाए, पॉप क्या करेगा, रिमूव करता जाएगा। तो अब क्या है, हमने इफ़ की कंडीशन लगाई, वाइल के साथ हम कौन सा यूज़ करते हैं, इफ़ की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो इफ़ की कंडीशन हमने क्या लगाई है कि रिमूव्ड गेस्ट इज़ नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, ठीक है। अगर रिमूव गेस्ट जो है यानी जो निकाल दिए गए, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई है कि अगर हमें कितने लोग चाहिए अपनी गेस्ट लिस्ट में, 2 लोग चाहिए। तो हमने कहा है कि अगर 2 लोग से ज़्यादा हों गेस्ट लिस्ट के अंदर तो क्या करो, उनको रिमूव कर दो, ठीक है। सिर्फ 2 लोगों को रहने दो गेस्ट लिस्ट के अंदर और बाकियों को क्या करो, रिमूव कर दो। और जो लोग रिमूव हो जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे पॉप मेथड के थ्रू, वो कहाँ जाके स्टोर होंगे, इस रिमूव्ड गेस्ट के अंदर वो स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद हमने कंडीशन लगाई इफ़, अगर रिमूव्ड गेस्ट जो निकाल दिए गए हैं गेस्ट वो इक्वल नहीं होंगे किसके, अनडिफाइंड के। अनडिफाइंड क्या होंगे, वो वाले एलिमेंट्स हैं जो हमारी गेस्ट लिस्ट के अंदर बच गए हैं, रह गए हैं, ठीक है, उनके बराबर नहीं है। तो फिर क्या करो, console.log एक सॉरी का मैसेज उनको प्रिंट करवा दो।
जो लोग निकाल दिए गए हैं उनको क्या करो, एक सॉरी का मैसेज प्रिंट करवा दो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हमने पूरी कंडीशन लगा दी, तो अब ये कंडीशन क्या करेगी, सिंपल जाके 2 से ज़्यादा एलिमेंट जितने भी हैं उन सबको निकाल देगी। सिर्फ 2 लोग हमारी एरर लिस्ट के अंदर मौजूद रहेंगे, बाकी सबको वो आउट कर देगा और उनको ये मैसेज जो है वो प्रिंट करा देगा। चलें अब इसको हम चल के देखते हैं। करती हूँ TSC नोड मेन .js। अब यहाँ पर देखिए पहले ही हमारे पास मैसेज आ रहा है जो हमने किया था। उसके बाद क्या आ रहा है, जो लोग हमने लिस्ट से आउट कर दिए हैं उनको एक सॉरी का मैसेज चला गया है। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि उसने क्या किया है, 2 लोगों को छोड़ के बाकी जो 4 थे उनको निकाल दिया। यहाँ पर हमने कंडीशन क्या लगाई थी कि 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए लिस्ट के अंदर लोग। अगर हैं 2 से ज़्यादा लोग हैं अगर लिस्ट के अंदर, तो उनको क्या करो, पॉप मेथड की हेल्प से रिमूव कर दो लिस्ट में से और उनको स्टोर करवा दो रिमूव्ड गेस्ट में। और उसके बाद हमने रिमूव गेस्ट में स्टोर करवाने के बाद उनको एक मैसेज प्रिंट कर दिया। तो अब यहाँ देखिए, वो यहाँ पर जो 2 लोग थे वो रह गए हमारे पास और बाकी के जो 4 थे वो क्या हो गए, यहाँ से रिमूव हो गए और उनको सॉरी का मैसेज चला गया है। अब अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि हमारी जो लिस्ट है उसके अंदर कितने लोग हैं, अगर हम लॉग करके देखें कि हमारे जो एरे है उसके अंदर कितने लोग बचे हुए हैं, तो आप देखिए कितने लोग हमारे पास आते हैं। TSC नोड मेन .js इंटर करते हैं। ये देखिए कितने लोग आ रहे हैं हमारे पास, सिर्फ 2 लोग आ रहे हैं, बाकी 4 क्या हो चुके हैं, लिस्ट से आउट हो चुके हैं, उनको हमने निकाल दिया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, इसका काम ख़त्म हो गया। अब हमें कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, रिमूव करना था, सॉरी का मैसेज करना था, यहाँ तक का काम हम कर चुके हैं। अब हमारे पास सेकंड लास्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, प्रिंट अ मैसेज टू ईच ऑफ द 2 पीपल स्टिल ऑन योर लिस्ट लेटिंग देम नो दे आर स्टिल इनवाइटेड। ठीक है, अब कह रहा है कि एक मैसेज प्रिंट करो दोनों लोगों को जो आपकी लिस्ट में मौजूद हैं कि आप अभी तक इनवाइटेड हो, स्टिल आप इनवाइटेड हो। तो अब चलते हैं, उनको मैसेज हम प्रिंट करवा देते हैं। यहाँ पर हम यही लाइन कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं कि हमें पता चल जाए हम यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, 1 बाय 1 मैसेज प्रिंट करवाना है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, यहाँ पर फॉर ईच का मेथड यूज़ करेंगे। हम सिंपल लिखते हैं गेस्ट लिस्ट डॉट फॉर ईच। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम इसको नेम दे देते हैं गेस्ट का ही। ठीक है, एरो फंक्शन, उसके बाद हम इसको कर्ली ब्रेसेस। अब इसको यहाँ पर हम क्या मैसेज कर देंगे, इन दोनों को हम यहाँ पर लिखेंगे, टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करना है, डियर। ठीक है, गेस्ट, यहाँ पर हम गेस्ट लिख देते हैं, यू आर स्टिल इनवाइटेड फॉर द डिनर। ठीक है, ये मैसेज हम इन दोनों को कर देंगे। चल के देखते हैं टर्मिनल पे इसका रिज़ल्ट। देखिए क्या आ रहा है, पहले वो वाला मैसेज आ गया, फिर जिनको हमने निकाल दिया उनको सॉरी का मैसेज चला गया। अब ये जो 2 लोग हैं, इन दोनों को जो लिस्ट में बच गए, इन दोनों के पास क्या मैसेज चला गया कि यू आर स्टिल इनवाइटेड फॉर द डिनर। सही हो गया, ये काम भी हमने कर लिया। अब हमारे पास क्या है, लास्ट काम क्या रह गया है, रिमूव द लास्ट 2 नेम्स फ्रॉम योर लिस्ट। कह रहा है ये जो 2 भी बचे हुए हैं इनको भी अपनी लिस्ट से रिमूव कर दें। सो यू हैव एन एम्प्टी लिस्ट, आपके पास क्या रह जाएगी, एक एम्प्टी लिस्ट रह जाएगी।
प्रिंट योर लिस्ट टू मेक श्योर यू एक्चुअली हैव एन एम्प्टी लिस्ट एट द एंड ऑफ योर प्रोग्राम। फिर आपने क्या करना है, उस लिस्ट को प्रिंट करना है और मेक श्योर करना है कि आपकी जो लिस्ट है वो एम्प्टी है। चलिए लास्ट काम भी करके देख लेते हैं। यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रिमूव लास्ट 2 names फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, जो लास्ट के 2 नेम्स रह गए हैं हम उनको भी क्या कर रहे हैं, लिस्ट से रिमूव कर रहे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, स्प्लाइस मेथड यूज़ करेंगे, गेस्ट लिस्ट डॉट स्प्लाइस। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इंडेक्स 0 दिया कि भाई पहले नंबर से 0 से, इंडेक्स 0 से स्टार्ट करो और कहाँ तक लेके जाओ। यहाँ एलिमेंट में हम क्या लिख देंगे, हमने लिखा गेस्ट लिस्ट डॉट लेंथ। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इंडेक्स 0 से शुरू करो और उसके बाद गेस्ट लिस्ट डॉट लेंथ, यानी गेस्ट लिस्ट की जितनी भी लेंथ है पूरी की पूरी गेस्ट लिस्ट को क्या करो, रिमूव कर दो, ख़त्म कर दो। ठीक है, यहाँ पर हमने ये इनको कह दिया है। अब उसके बाद जो लास्ट काम है वो क्या है, मैसेज प्रिंट करना है, वो भी हम हाथ के हाथ कर देते हैं, प्रिंट, मैसेज कह रही हूँ, हमने अपनी एम्प्टी जो लिस्ट है उसको प्रिंट करना है, तो हम लिख देते हैं प्रिंट अपडेटेड एम्प्टी लिस्ट। सही है, क्या करेंगे, हम लॉक करेंगे, अब हम यहाँ लिख देते हैं अपडेटेड लिस्ट ऑफ गेस्ट गेस्ट लिस्ट। ठीक है, अब हम चल गए इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं। इसको मैं यहाँ से क्लियर करती हूँ, tsc नोड मेन डॉट js। ये देखिए हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया। पहला हमें क्या कहा था उसने कि एक मैसेज प्रिंट करवाना है आपने, हमने मैसेज प्रिंट करवा दिया। उसके बाद उसने कहा आप भाई 2 लोगों को सिर्फ आपने अपनी लिस्ट में रखना है, बाकियों को क्या करना है, आपने निकाल देना है, रिमूव कर देना है। हमने उनको रिमूव किया। उसने फिर कहा कि जिनको आपने रिमूव किया उनको एक सॉरी का मैसेज करें, सबको इंडिविजुअली। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सबको एक एक मैसेज चला गया हमारे पास से, सेम मैसेज सबके पास अलग अलग चला गया। ठीक है, उसके बाद उसने कहा रिमेनिंग जो 2 लोग आपकी लिस्ट में मौजूद हैं उनको आप मैसेज करें कि आप स्टिल इनवाइटेड हो अभी भी डिनर पे। तो हमने उन दोनों को मैसेज कर दिया। फिर इसने कहा कि अब आप क्या करो कि वो जो 2 लोग हैं आप उनको भी लिस्ट से निकाल दो, रिमूव कर दो, आपकी लिस्ट एम्प्टी रहनी चाहिए और उस एम्प्टी लिस्ट को आप क्या करो, प्रिंट करो कंसोल में जाके। तो हमने क्या किया, 2 लोगों को निकाल के यहाँ पर प्रिंट किया। तो ये देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, हमारा एरे यहाँ पर एम्प्टी है। सही है, यहाँ पर ये तो हमने टेक्स्ट लिख दिया था कि अपडेटेड लिस्ट ऑफ, ओके यहाँ ऑफ देखो जी लगा दिया मैंने ऐप की जगह, अपडेटेड लिस्ट ऑफ गेस्ट। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो एरे है वो क्या है, एम्प्टी है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो थी हमने यहाँ तक कंप्लीट कर ली। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मज़ीद आगे के क्वेश्चंस करेंगे। आई होप ये 3 सवाल आप लोगों को समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।